प्रेम विवाह। आइए आज प्रेम विवाह के बारे में जानते हैं। आजकल हमें प्रेम विवाह बहुत अधिक चर्चा में है। जिसे देखो वही प्रेम विवाह कर लेती है या लेता है। ज़्यादातर प्रेम विवाह पूरी जानकारी लिए बिना नासमझी में किया जाता है। आजकल फेसबुक या ऑनलाइन प्रेम विवाह का चलन जोरों पर है। प्रेम विवाह कर तो लेते हैं पर चलता नहीं है। 2-4 दिनों में न्यूज़ सुनने को मिलती है, वो ऐसा था, मुझे पता नहीं चला, नहीं बताया पूरी बातें। किसी को लड़के वालों के परिवार नहीं रखना चाहते तो किसी को वही प्रेमी छोड़कर भाग जाता है। फिर सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस प्रेम विवाह की कहानी में क्या कुछ है। जून महीने की भरी दोपहरिया में आराम से लिखने का काम करने बैठी ही थी कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोली। देखा कि वहाँ हमारे पड़ोसी की महिला खड़ी थी। मैंने कहा, इस दोपहर में कैसे आई हो? वह खूब बिलख कर रोने लगी थी। मैं समझ नहीं पाई। मैंने उसे आराम से बिठाया। मेरे मन को कई शंकाओं ने घेर लिया। मैंने उसको ठंडा पानी पिलाया और कहा, शांत हो जाओ और फिर बताओ क्या हुआ है। वह परिवार हमारे सामने ही मंदिर में रहता था। वह बहुत गरीब थे। जब उनके बच्चे छोटे छोटे थे तब आकर मेरे ससुर जी से उस मंदिर में रहने के लिए अनुमति मांगी थी। तब हमने रहने की अनुमति दे दी और साथ में मंदिर के साथ में छोटी सी जगह थी, वहाँ 2 रूम तैयार करने में सहायता भी की, क्योंकि मंदिर की देखभाल करने के लिए वहाँ किसी का होना आवश्यक था। साफ सफाई करना एवं मंदिर का ध्यान रखने के लिए उचित आदमी की ज़रूरत थी। वह लोग बहुत सीधे साधे ईमानदार लगे थे। वे लोग वहाँ रहने लगे थे। वह परिवार सुखी एवं खुश था। गरीबी के दिनों में भी वह ठीक से अपने परिवार की देखभाल करता था। बच्चे बड़े होने में देर नहीं लगी। देखते ही देखते सब बच्चे बड़े हो चुके थे। एक बिटिया की शादी भी हो चुकी थी। ये बेटी जो थी वह छोटी थी, करीब 15 या 21 साल की रही होगी। दोनों बहनों ने मेरे प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण लिए थे एवं फिलहाल वह बैंक में एजेंटशिप कर रही थी। श्यामली सलोनी देखने में सर्वसाधारण ठीक ठाक थी, लेकिन चेहरे पर चमक थी। एकाएक वहाँ कुछ दिनों से दिखाई नहीं दी थी। मैंने कहा, मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ है। वह हिचकियाँ लेकर रो रही थी। फिर उसने बताना शुरू किया और कहा कि छोटी कहीं चली गई। मेरे मन में शंका कुशंका आने लगी। फिर वह कहने लगी, छोटी भाग चुकी है। क्या कहा? वह इतनी भोली भाली
मासूम सी दिखने वाली लड़की कैसे भाग गई, तो वह बताने लगी कि 10 दिनों से लापता है। तो मैंने उससे कहा, 10 दिनों से? जब वह लापता है तो पहले क्यों नहीं बताया? वह बोली, बदनामी के डर से हम चुप रहे और बताने लगी। उसके पिता तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और कहते हैं मेरे लिए वह मर चुकी है। छोटी का सारा सामान उन्होंने कचरा कुंडी में फेंक दिया और उसके सब स्कूल के सर्टिफिकेट भी जला दिए हैं। बहुत गुस्से में बैठे हैं, खाना पीना भी छोड़ दिया है और वह कहते हैं कि मेरे लिए वह मर चुकी है। मेरे सामने उसका नाम मत लो। अब बताओ बहन, मेरी कोख जाई है, वह मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरी माया, मेरा दुलार है। मैंने उसे बड़े प्यार से नाजों से पाला है। आज तक आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब बस यह भी काम कर दो, मेरी बेटी घर वापस आ जानी चाहिए। वह किसी बड़ी मुश्किल में फंसने से पहले मेरे घर आ जानी चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं पहले ही घबरा गई थी। फिर मैंने अपने पति को फ़ोन करके पूरी बात बताई। उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन आने को कहा। कंप्लेन दर्ज करने के बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू की, क्योंकि मेरे पति कमांडिंग ऑफिसर थे। उनका दिन रात पुलिस स्टेशन में उठना बैठना था, इसलिए तत्काल एक्शन ली गई। लड़का लड़की दोनों को भी पुलिस स्टेशन लेकर आए। आते ही इंस्पेक्टर ने उस लड़के को एक करारा थप्पड़ मारा। तब वह लड़की तिलमिलाकर कहने लगी, उनको क्यों मार रहे हो? सब गलती, सब गुनाह मेरा है। इंस्पेक्टर ने छोटी से कहा, तुमसे गलती हुई है ना, गुनाह हुआ है ना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? छोटी चुप बैठी रही। अपने माता पिता से यह बात क्यों छुपाई? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? अपने जन्म देने वाले माँ बाप का भरोसा तोड़ा है। वह लड़का तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाला था, क्या तुम्हें पता है? तब भी छोटी उस लड़के का पक्ष ले रही थी। इंस्पेक्टर ने उस लड़के की पत्नी को थाने में बुलाया। उसकी पत्नी को इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम क्या इस नालायक पति को तलाक दे सकती हो? उसने कहा, नहीं, मैं तलाक कभी नहीं दे सकती हूँ। वैसे भी मैं अपने बच्चों को मजदूरी करके पाल रही हूँ। आगे भी मुझे मजदूरी करके मेरे बच्चों को पालना पड़ा तो भी चलेगा, लेकिन मैं इस नालायक पति को तलाक नहीं दूंगी। इंस्पेक्टर ने एकांत में वाली को समझाया, कहा कि क्या तुम्हें रखेल होना पसंद है? सारी जिंदगी क्या तुम रखेल बनकर जियोगी? तब बाली के दिमाग में बात समझ में आई। तभी वह सूखे पेड़ की तरह थरथराने लगी एवं मन ही मन में कांप गई। इंस्पेक्टर ने उसे अच्छी तरह और भी बहुत कुछ बातें समझाई। किसी मंदिर में हार डाल देने से क्या विवाह हो जाता है?
अपनी टू व्हीलर बेचकर उस लड़के ने रूम का किराया दिया था। क्या वह तुमसे सच में प्यार करता है? अगर प्यार करता होता तो सबको बता कर सबकी परमिशन लेकर ही शादी करता, लेकिन उसने तुम्हें छुपाकर अलग थलग रूम में रखा। इन सब बातों का क्या मतलब हो सकता है? वह तुम्हारा पालन पोषण कैसे करता, या फिर तुम्हारी कमाई पर खाता? हमने पूरी जानकारी निकाली है। वह तुम्हें बेचना चाहता था और आगे भी वह तुम्हारे साथ और भी बुरी तरह तुम्हें इस्तेमाल कर सकता है। अब बताओ तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या अब भी तुम उसके साथ रहना पसंद करोगी? ऐसे अनेकों उदाहरण देकर छोटी की आंखों पर बंधी पट्टी उतारी गई। एक क्षण में वह प्रेम का नशा उतर चुका था। तुमने यह अच्छा काम नहीं किया। अपने माता पिता को छोड़कर पराये इंसान के साथ जाना पसंद किया। तुम्हारे माता पिता ने बड़े कष्टों से तुम्हें पाला पोसा और तुमने उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। क्या तुम अपने माता पिता के साथ में जाना पसंद करोगी? छोटी ने सीधे अपने माँ के घर जाना पसंद किया। तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता को कितने आंसू बहाने पड़े। तुमने उन्हें कितने दुख में डाल दिया। क्या इसका तुम्हें पश्चाताप है? बाली आंसू भरे नैनों से देख रही थी, जैसे इंस्पेक्टर तथा हम दोनों का शुक्रिया अदा कर रही हो। उसे घर लाया गया और अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी गई। वह 2 बच्चों की माँ बन चुकी है। सुखी परिवार मिला है। आज वह बहुत खुश है। हमारा बार बार आकर धन्यवाद करती है। अगर वह वही मुश्किल राह पर चली जाती तो उसका क्या होता? कितने मोड़ से गुजरती? यह बात सब युवा पीढ़ी को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी राह चुनने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए। पहले घर के लोगों की अनुमति लेकर वह प्रेम विवाह करते हैं तो शायद सफल भी हो सकता है, अन्यथा किसी के फंदे में फंसकर अपना जीवन नर्क में डाल देना उचित नहीं है। माता पिता को धोखा देना यानी कि ईश्वर को धोखा देना होता है। वह अपने जिंदगी में कभी खुशी नहीं पाते। माता पिता कभी बच्चों के दुश्मन नहीं होते। यह बात हर बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और वॉच टाइम बढ़ाने में सहायक बने। थैंक यू, धन्यवाद सभी दोस्तों को।